ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद। दोस्तों, चैप्टर नंबर 9 हम कर रहे हैं और मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए इन्वेस्टमेंट प्लानर आपको कुछ आज बताना चाहता हूँ दैट दिस चैप्टर नंबर 9 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेटे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 9 तो मतलब आप ये समझ लीजिए छोड़ के जा ही नहीं सकते। चैप्टर 9 इतना इंपॉर्टेंट है और इतना लंबा सा चैप्टर है कि बिकॉज इन दिस देयर इज अ इन्वेस्टर सर्विसेज। अगर आप 12 चैप्टर्स को देखें और उन 12 में से देखें तो 9 सबसे लेंथी चैप्टर है बिकॉज इन्वेस्टर सेबी इज ऑलवेज मोटिवेटेड टू गिव द बेस्ट सर्विसेज टू द इन्वेस्टर। और होना भी क्यों नहीं चाहिए यार, आप ये बताइए ना। इन्वेस्टर अपने मेहनत के पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे इकोनॉमी पूरी चल रही है। अगर इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट ही खराब हो गया तो फिर अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बैरियर्स आ जाएंगे। सो इन बातों को ध्यान में रखते हुए बेटे, चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर 4, अभी एक और लेक्चर लगेगा। 5 लेक्चर्स और 5 लंबे लंबे लेक्चर्स लगे हैं आपके लिए। बेटे, मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको कुछ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स की बातें बताऊंगा कि आप अपनी लाइफ में, या पहले आप अपनी लाइफ में और फिर अपने दोस्तों की, फिर अपने इन्वेस्टर्स की लाइफ में कैसे खुशियां लेकर आ सकते हैं। और एक ह्यूमन बीइंग की एक्चुअली में आदत क्या है, क्या वो सच में इन्वेस्ट करना चाहता है या नहीं। अगर वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू कर दे तो क्या उस मतलब आज मैं आपको कुछ ऐसा सिनेरियो बताऊंगा जो आपने खुद अपनी लाइफ में पहले अप्लाई करना और फिर इन्वेस्टर्स की लाइफ में अप्लाई करना, और कुछ पीरियड के बाद देखेंगे आप करोड़पति कैसे बन जाते हैं। इन सभी बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज आपके लिए बड़ी प्यारी प्यारी सी बातों को लेकर आया हुआ हूं। और मैं चाहता हूं कि आप ऊपर लिखिए ग्रेट मॉर्निंग। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर 5A सीरीज की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर सर्विसेज की बात कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 4 की बात कर रहा हूं। बेटे, सेकंड लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 9 का, चैप्टर लेक्चर नंबर 4। मैंने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी डिलीवर कर दिए। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं भूपेश आनंद आपको ये बताऊंगा दैट हाउ यू कैन डू योर इन्वेस्टमेंट इन सिस्टमैटिक मैनर। कहते हैं, आपने बचपन से सुना होगा ना, आपके पेरेंट्स कहते हैं कि हर चीज सिस्टमैटिक होनी चाहिए, हर चीज टाइम टेबल के हिसाब से करो, हर चीज आपको ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। सिमिलरली आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। यही बात आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। और मेरी कहानी में आज एक मटका है बेटे, मटके में लिखा हुआ मैंने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स, और उस मटके से 3 छोटे छोटे और मटके निकले। सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन से 3 मटके और निकले। पहला मटके का नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। पहला छोटा सा मटका निकला सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दूसरा छोटा सा मटका निकला सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, और तीसरा छोटा सा मटका निकला सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने हाथ ऊपर करके एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आज के लेक्चर में आपने तीनों प्लान को समझ लिया, इनकी भावनाओं को समझ लिया, इसकी आत्मा को समझ लिया, तो बेटा वर्कबुक भी क्या, मेरी पीपीटीज पे क्या, सब कुछ होने लग जाएगा और आप आराम से इन्वेस्टमेंट का लॉजिकल बात समझ पाएंगे। इट मींस सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस हैं ये कोई स्कीम नहीं है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई म्यूचुअल फंड नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप किसी इन्वेस्टर को पूछते हैं कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, तो सिप पे कर रहा हूँ। बेटे, सिप कोई स्कीम नहीं है। स्कीम के अंदर एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसका नाम है सिस्टमैटिकली। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो दैट इज नेम्ड एज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक स्कीम आप लेते हैं, बहुत सारे पैसे इकट्ठे जमा करते हैं, उसमें से विड्रॉ करते हैं सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, दैट इज नेम्ड एज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एंड सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। मैं भूपेश आनंद आज आपको तीनों सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस की बातें करूंगा। उसके बाद आज स्विच की बातें करनी है। बेटे, आपको इन दिस टुडेज लेक्चर आई विल बी कवरिंग 4 और 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, और लास्ट में ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन। मतलब ये सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन जो आप करेंगे, इनकी ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स कैसे हैं, इनको कैसे बैंक मैंडेट आप देंगे, आप क्या कैसे ईसीएस फॉर्मेट होगा, एंड आप इसको कैंसिल कैसे कर सकते हैं, पेनल्टी तो नहीं लगेगी, कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, आपको एनएवी कौन सी होगी। भूपेश आनंद A to Z बताएगा। आने वाले अगर 5-6 मिनट आपने कमर सीधी करके बैठ गए ना, मोबाइल फोन में नहीं देखना बेटे, लैपटॉप डेस्कटॉप में देखना है, नोट करना है। जो जो बच्चा नोट करेगा उसको ज्यादा समझ आएगा। मैं तो कहता हूं मजा आ जाएगा।
तो देखिए जी, मैंने पहला मटका बनाया, आप भी मटका बनाइए सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस में। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। फर्स्ट पार्ट सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन, सेकंड पार्ट स्विचिंग, थर्ड पार्ट इज ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस। मैं चल पड़ा अपनी कहानी को लेकर। अभी पीपीटी से देखेंगे, पीपीटी से बोल के मैंने नहीं पढ़ाना यार, पहले लॉजिक समझ लो। आप वर्कबुक भी देख लेना, पहले मेरी बात को सुनो, मेरे ड्रामे देख लो। खड़े होकर पढ़ा रहा हूं बेटे, बैठ के कुछ नहीं पढ़ा रहा मैं। आप ये बताइए कि आपको अगर हम ये कहें कि आप हर रोज कुछ पैसे, या हर महीने, या हर वीक, या हर क्वार्टर, या हर साल कुछ पैसे आप जमा कराओ, कैश जमा कराओ, तो ऐसा हो सकता है कि आप शुरू शुरू में करो। बेटे कोई भी नई चीज होती है ना, जैसे नई नई मैरिज हो, या नया नया आपने म्यूचुअल फंड का कोर्स लिया हो, कुछ भी नया आप सोचिए, आपको शौक होता है, आपका मन करता है। लेकिन सवाल ये आता है कि धीरे धीरे ना आपकी रुचि खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको मैं एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको बताऊंगा कि अगर आप हर रोज 1,000 रुपये जमा कराएंगे, 10 साल के बाद आपके 10 करोड़ बन जाएंगे। जब मैंने ये प्लान बताया ना, उस दिन आप बड़े मोटिवेटेड थे, एनर्जेटिक थे, आपके हौसले बुलंद थे, आपने सपने बनाने शुरू कर दिए कि 10 करोड़ आएंगे तो क्या क्या करूंगा, और उस खुशी से आपने वो प्लान ले लिया। एज द टाइम पासिस बाय, धीरे 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 जो खुशी थी ना आपकी उस समय, धीरे धीरे वो कम हो जाएगी। और अगर आपको हर महीने में आपसे पैसे मांगने आऊं, तो ऐसा हो भी सकता है कि शायद आप कुछ पीरियड के बाद आप डिसकंटिन्यू कर दो, क्योंकि वो खुशियां खत्म हो चुकी हैं। या तो हर बार म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर उसको जाकर उठाए, बैटरी चार्ज करे, भैया उठ जा, 10 करोड़ मिलेंगे, 10 करोड़ मिलेंगे, 10 करोड़ मिलेंगे। इसी वजह से म्यूचुअल फंड कंपनीज ने कुछ सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस का दिमाग में खेल खेला। और बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं ये। मैं अगर आपसे कहूं कि ठीक है, आप क्या करें, मुझे एक बार तो चेक दे दें, अगली बार मैं आपसे चेक लेने नहीं आऊंगा, मैं कैश लेने भी नहीं आऊंगा। आप खाली मुझे एक बैंक मैंडेट फॉर्म फिलअप कर दें, जिससे कि आपके बैंक से ही म्यूचुअल फंड वाली कंपनी एएमसी हर महीने आपके बैंक से पैसे यहां चले जाएंगे। लेट इट बी 500 रुपीज, लेट इट बी 1000 रुपीज। बात इसकी नहीं है कि आप कितना लंबा स्टेप ले रहे हैं। जैसे कछुए की और खरगोश की कहानी अगर आपने देखी हो, तो खरगोश कितनी तेज भागता था, कछुआ धीरे 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 चलता था। लेकिन कछुए में एक बात थी, वो लगातार चलता था। तो बेटे सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस का लॉजिक भी यही है कि आप मार्केट हाई जा रही है, सांड है या भालू है, बुल में या बियर में, उठ रही है या गिर रही है या वोलाटाइल है, कोई टेंशन नहीं। आपने हर महीने, हर वीक, या हर क्वार्टर, या जो भी आपने पीरियड डिसाइड किया है, आप कुछ अमाउंट अपने बैंक से निकालेंगे, अपने आप निकल जाएगा और आपके बैंक आपकी एएमसी की उस स्कीम में चला जाएगा। और ऐसा होता है ना, कई बार बैंक से जाता ना तो हमें पता भी नहीं चलता गए, और धीरे 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 पैसे जा रहा है, क्योंकि दर्द नहीं होता। जब आप कैश देते हो तो दर्द होता है बेटे, लेकिन जब बैंक से ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो गया तो आपको नहीं दर्द उतना नहीं होगा बेटे, जितना कैश देने से होता है। तो इसलिए सिस्टमैटिक, मैंने अपने सिप बड़ी सारी ली हुई है बेटे, अलग अलग कंपनीज की अलग अलग पॉलिसीज मैंने ली हुई है, बिकॉज उससे पता भी नहीं चलता कैसे पैसे जा रहे हैं और कैसे विड्रॉ हो रहे हैं और कैसे आप धीरे धीरे अमीर बनते जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, व्हेन आई से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक तो होता है ना लमसम, आपने 1,00,000 रुपए अभी जमा कर दिए है ना, हनुमान जी जैसे अभी ले आए, सुदर्शन बूटी बोली, पूरा पर्वत उठा के लेके आएगा, एक साथ ही 10 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करते हैं, फिर 3 साल सो गए। नहीं यार, ऐसे नहीं करना। आप ये बताओ, आपको शाही पनीर बहुत अच्छा लगता है, आपने शाही पनीर इकट्ठा ही खा गए 2-3 प्लेट, फिर एक हफ्ता खाओगे ही नहीं, ऐसे नहीं। हर रोज खाना है, थोड़ा 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 बेटे, मजा तो तभी आएगा। सब कुछ खाएंगे, जैसे थाली लेते हैं तो थाली में मीठा, खट्टा, मीठ सब कुछ होता है ना, सारी दाल सब्जी होती है। तो इसी तरह से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब यह है कि आप एज ए इन्वेस्टर ऑफ दैट म्यूचुअल फंड, you want to invest regularly, you want to invest consistently, you want to invest in this every in every phase, whether it is bull phase or a bear phase. I am not concerned. bull का मतलब होता है सांड, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो बोलते हैं सांड है, जब मार्केट नीचे आ रही होती है तो भालू है, बियर। बेटे भालू नीचे की तरफ देखता है, सांड ऐसे देखता है। इसलिए मार्केट ऊपर जाते तो हम बुल बोलते हैं, मार्केट नीचे आते तो हम बियर बोलते हैं। मैंने कहा पहली बात आप लिखेंगे तो मेरी कसम होगी, नहीं लिखेंगे तो मैं थप्पड़ मार दूंगा, कमर सीधी। एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर हैपनिंग ऑन रिकरिंग बेसिस, एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन जो लगातार कुछ कुछ पीरियड के बाद होती जा रही है,
अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, अगर आप विड्रॉ करेंगे तो उसको बोलेंगे सिस्टमैटिक विड्रॉल, अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो उसको बोलेंगे सिस्टमैटिक ट्रांसफर। मतलब इस समय इन्वेस्टमेंट विड्रॉल और ट्रांसफर से नहीं है, जो हर समय एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अपने आप हो जाएगी, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस। चाहे वो मंथली हो, चाहे वो डेली हो, चाहे वो वीकली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो एनुअली हो, वो डिपेंड करता है टू इन्वेस्टर आप किस तरह से आपको बेटर है ना। तो पहली बात मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा, व्हाट आई मीन बाय सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस, व्हेन आई इन्वेस्ट रेगुलरली, व्हेन आई इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली, व्हेन आई विड्रॉ कंसिस्टेंटली, व्हेन आई ट्रांसफर कंसिस्टेंटली, I will name it as a systematic transaction, and I'm going to start with a fresh transaction, a first transaction which is named as, which is very beautiful, and you should start from today only। 500 रुपए की सिर्फ आज से ही ले लेना बेटे, आप डायरेक्ट प्लान में ले लेना, अपने आप बन जाना अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें होगा क्या, बड़ी सिंपल सी बात है जी। मैं भी एक चार्ट भी दिखाऊंगा आपको, पूरी रियलिटी में कराऊंगा मैं, जो मेरी अपनी सिप है उसका चार्ट दिखाऊंगा। देखो, सिप इज नॉट अ म्यूचुअल फंड एंड इट इज नॉट अ स्कीम। एक बात को मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि सिप इतना बढ़िया प्लान है कि जिससे आप पूछो ना वो कहेगा सिप है, सिप है। बेटा, सिप कोई म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम नहीं है। अच्छा, सिप कोई स्कीम का नाम भी नहीं है। हाँ, उस स्कीम में कैसे इन्वेस्ट करेंगे, या तो लमसम कर सकते हैं और या सिस्टमैटिकली कर सकते हैं। तो हम जब सिस्टमैटिकली करते हैं, रिकरिंग बेसिस में करते हैं, तो उसका नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। पहली बात सबने लिखनी है, पहले प्लान की बात कर रहे हैं, पहला पहला प्यार, पहली पहली बात, पहली पहली सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस में मैंने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात कर दी। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज नॉट अ म्यूचुअल फंड, नॉट अ स्कीम। मैंने कहा ये इन्वेस्टर है, हर उस पीरियड के बाद देखिए ना, हर कुछ पीरियड के बाद, रेगुलर पीरियड के बाद ये इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे कछुआ, 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 बेटे कछुआ जीतता है, खरगोश नहीं जीतता, क्योंकि कछुए के अंदर एक रेगुलरिटी थी, कंसिस्टेंसी थी, परसिस्टेंसी थी, भले छोटे छोटे कदम थे। तो मैंने कहा जब रेगुलर बेसिस में कुछ 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 जमा हो रहा है, irrespective of the market movements, I will say it is a systematic investment plan। तो अब आप क्या करेंगे, एएमसी को, म्यूचुअल फंड को एक डायरेक्शन दे देंगे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की, या अपने बैंक को भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि हर महीने, हर 6 महीने, हर 15 दिन के बाद इतने पैसे मेरे बैंक से यहां पे ट्रांसफर कर दो। ठीक है जी। तो सिप हेल्प्स एन इन्वेस्टर टू एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बाय रेगुलर इन्वेस्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये पेपर में आ सकता है, ये वाली लाइन, ये वाला पॉइंट आपसे ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछेंगे। तो पहले लॉजिकली समझ लो कि मैंने जो लिखा, सिप इज एन इंपॉर्टेंट फॉर एवरेजिंग। एवरेज का मतलब पता क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू। जैसे आपके नंबर आए मैथ्स में बहुत ज्यादा, इंग्लिश में कम आए, साइंस में ठीक ठीक आए, तो ऑन एन एवरेज निकाला जाता है बच्चे का। जैसे 12th क्लास में, 10th क्लास में ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करते हैं कि मोटा मोटी कितने नंबर आए, सब पेपर मिलाकर एवरेज कितने आए। क्योंकि खाली इंग्लिश से नहीं देखेंगे, खाली मैथ से नहीं पता चलेगा, खाली साइंस से नहीं, खाली हिंदी से नहीं, खाली सोशल स्टडी से नहीं, सबके झुंड से बेटे। इसीलिए तो मैंने कहा इसकी हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। अब है क्या कि कई बार आप इन्वेस्ट करेंगे, जैसे आजकल मार्केट बड़ी हाई आ रही है, गर्म हो रही है, बुल हो रही है, सांड है, तो आप आज भी ले रहे हैं तो आपको महंगी चीज मिलेगी। आज टमाटर का रेट बहुत ज्यादा है, अच्छा कई बार ऐसा भी होगा टमाटर का रेट बहुत कम होगा तो आप उस दिन भी लेंगे। मतलब आपने हर रोज, मान के चले आप रेस्टोरेंट वाले हैं, आपको हर रोज 1 किलो टमाटर खरीदने हैं, कभी महंगे मिलेंगे, कभी सस्ते मिलेंगे, कभी बीच के रेट के मिलेंगे, और अगर आप ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो ठीक है, मिडल रेट के ही मिलने वाले हैं। सिमिलरली एज अ इन्वेस्टर, व्हेन यू डू रेगुलर इन्वेस्टमेंट, let it be at higher NAV because the market is very high at that point, and let it be at lower NAV because market is very falling down at that point. It hardly matters to you as an investor because you are doing regular, and hence when you calculate on an average, I will tell you with my chart, जब आप उसका एवरेज निकालेंगे तो आपको लगेगा यार आपकी जो कॉस्ट है वो एवरेज बढ़ गई है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। लिखिए, SIP helps an investor to average cost of investments by regularly investments at different points of time। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यही बात बताने जा रहा हूं। अभी मैं अपनी पीपीटी पे नहीं आ रहा, मैं नहीं आऊंगा, मैं अभी आपको जो बताना चाहता हूं वो इन्वेस्टमेंट, मैं आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बातें बता रहा हूं। देखिए जी, ये आपके सामने मैंने एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान रखा है जो मैं प्रेजेंटेशन अपने क्लाइंट्स को देता हूं।
HDFC फ्लेक्सी कैप फंड मैंने भी इन्वेस्ट किए हैं। अज्यूम कर रहे हैं कि 10,000 रुपए हर महीने की इन्वेस्टमेंट है। पहली इन्वेस्टमेंट की मैंने 31/12/1994 और हर साल कर रहा हूं, मान के चलते हैं, जबकि मेरी तो मंथली है। 31, अच्छा, फिर अगले महीने 31 जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च। अगर आप ध्यान से देखें तो हर महीने में 10-10 हजार रुपए छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चलता जा रहा हूं। 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 I am investing 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000. It means I am doing a regular investment. Let it be any rate. अब आप चेक करो ना, मार्केट कभी ऊपर होगी, ये 9.40 की एनएवी है, 9.30 की एनएवी है, 9.160 की एनएवी है, इतने की एनएवी है, इतने की है। कभी एनएवी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। आप चेक करिए, जैसे मार्केट है, क्योंकि उसके नेट एसेट्स की वैल्यू ऊपर नीचे होगी, एनएवी चेंज होगी। तो जब एनएवी कम होगी तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा मिलने वाले हैं। आप चेक करिए ना, यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 1262, और यहां पर देखिए 1063, एनएवी अगर 9.49। बेटे आप 10,000 ही इन्वेस्ट कर रहे हो, बट अगर आप ऑन एन एवरेज इसकी कैलकुलेट करोगे ना कॉस्ट, तो आपकी ऑन एन एवरेज जो कॉस्ट पड़ेगी वो एवरेज हो जाएगी। लेट इट बी एनी रेट, लेट इट बी एनी रेट। आप मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? अब आप चेक करो ना बेटे, मैं क्या बोलूं आपको, मैं क्या बोलूं बेटे, मैं ये बता सकता हूं कि आप यहां देखिए, यहां पर जो एनएवी है, यहाँ पर जो एनएवी है ये है बेटे 5.280, और यहाँ पे यूनिट्स आपको मिले 1893। और यहाँ पर देखो, अगर आप थोड़ा सा 7.90 तो यहाँ पे 1390 मिले। तो कई बार यूनिट ज्यादा मिलेंगे, कई बार कम मिलेंगे। क्या हो गया उससे, आपको उसकी टेंशन लेनी नहीं है, एवरेज हो जाएगी अपने आप। तो ये बात मैंने कोशिश की आपको बताने की। उम्मीद है कि आपको ये बात थोड़ी सी लॉजिकली समझ आ चुकी होगी। मैं भूपेश आनंद आज कुछ और आगे चलूंगा। सर नेक्स्ट आगे चलेंगे? हाँ बेटे, मैंने कहा ना सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस 3 तरह की होती हैं। अभी पीपीटी में जाऊंगा, अभी आपकी वर्कबुक भी दिखाऊंगा। मेरी कहानी और छोटी सी अभी रहती है। मैंने कहा आप जब छोटे थे ना तो आपको ऑपोजिट वर्ड सिखाए गए थे, दिन रात, सुबह शाम, ठंडा गर्म, पास फेल। सिमिलरली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आपस में ऑपोजिट हैं। मतलब आप इन्वेस्टमेंट प्लान में रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विड्रॉल प्लान में आप रेगुलरली विड्रॉ कर रहे हैं। आप विड्रॉ कर रहे हैं, सपोजिंगली आपकी रिटायरमेंट हो गई, या सपोजिंगली आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई इंडिपेंडेंट मेंबर्स नहीं है, आप खुद ही कमाने वाले हैं, और अब आपकी रिटायरमेंट हो चुकी है, या आप स्कूल टीचर थे या जो भी था, आपके पास इकट्ठे 5 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ रुपए घर में पड़े हैं। आपको लगता है बैंक में तो एफडी करेंगे तो क्या मिल रहा है, तो आपने क्या किया, वो 10 लाख रुपए इकट्ठे उठाए और म्यूचुअल फंड के एएमसी के फंड मैनेजर पे जाके मार दिए मुंह पे उसने। आपने कहा भैया ये रख 10 लाख, और मुझे हर महीने, क्योंकि मेरे खर्चे हैं डे टू डे लाइफ के, हर महीने इतने अमाउंट जो बनते हैं मुझे मेरे को देते रहिए और मेरे बैंक अकाउंट में आ जाने चाहिए। इसका मतलब मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मैंने एक साथ इन्वेस्ट कर दिया और मुझे उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं। दैट इज नेम्ड एज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आई थिंक आप समझ रहे हैं। तो आप नेक्स्ट सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन लिखेंगे, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, इट इज ऑपोजिट ऑफ सिप, डे नाइट, नाइट राइट रॉन्ग, सिप एंड स्वैप। इफ एन इन्वेस्टर रिक्वायर्स रेगुलर इनकम। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि मेरे को रेगुलर इनकम चाहिए तो मैं डिविडेंड ले सकता हूं, मैं डिविडेंड ऑप्शन ऑप्ट कर लेता हूं, मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विड्रॉल प्लान ऑप्ट कर लेता हूं। बट कंपलसरी थोड़ी है कि हर बार डिविडेंड मिले, बिकॉज डिविडेंड इज नॉट कंपलसरी टू बी पेड एवरी ईयर, it is not legal, it is not formal that every year you have to pay dividend. So the point is, डिविडेंड के बेसिस में कई बार तो क्या कहते हैं, सिर मुंडाया ओले पड़े, कई बार डिविडेंड मिलेगा ही नहीं और कई बार बहुत सारा मिल जाएगा। बेटे डे टू डे रोजी रोटी तो रोज ही खानी है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे और आप वहां से आपको कुछ पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप एज ए इन्वेस्टर विल कीप लमसम मनी इन द स्कीम, और वो स्कीम से आपने इस मटका इकट्ठा दे दिया है ना। उस मटके में क्या था, हीरे थे, उस मटके में सोना था, उस मटके में डॉलर्स थे, उस मटके में 500 के रुपए भी थे, 2000 के नहीं थे, 500 के थे।
और उस मटके को कहा भैया आप रखो और मुझे इस मटके से कुछ निकाल कर देते जाओ और इसको इन्वेस्ट करो, इसमें से भी पैसे कमाओ और मुझे इतने पैसे हर महीने देते जाओ, हर 15 दिन के बाद देते जाओ। दैट इज नेम्ड एज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आई थिंक आप समझ रहे हैं। मैं भूपेश आनंद इसकी भी आपको बड़ी प्यारी सी एक प्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूं। मैंने क्या किया है बेटे, बहुत अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशंस आपके लिए प्रिपेयर किए हैं और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इन सबको देखेंगे। मैं इस समय हूं बेटे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, ठीक है सर, लिखा हुआ है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1,10,00,000। रियल है, मैंने कोई हाइपोथेटिकल इसमें इन्हें फिगर्स नहीं डाली। 1,10,00,000 आज 2005 में इन्वेस्ट कर दिया, हर महीने 1 लाख रुपए मिलने चाहिए, ठीक है साहब। देखो आप देखो कि आपको पहली बार फरवरी में, क्योंकि आपने फरवरी में 25 फरवरी तो 27 फरवरी 2006 से आपको पैसे मिलने स्टार्ट हो गए और आपने यहां पर चेक कर लीजिए, ये 1 लाख रुपए मिले, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर आप चेक करिए ना, सभी आपको पूरे की सभी केसेस में 1 लाख 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 मिल रहे हैं। इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आपने 1,10,00,000 शुरू में इन्वेस्ट कर दिए थे। अच्छा आप ये बताइए कि जब आपको ये पैसे मिलेंगे तो आप उस दिन मार्केट का कुछ रेट हो सकता है। अच्छा उस दिन मार्केट का कुछ रेट होगा तो नेट एसेट वैल्यू की कुछ रेट होगा और एनएवी का कुछ रेट होगा। ये बेटे एनएवी का रेट है, आप चेक करो। जब एनएवी कम होगी तो आपके यूनिट्स ज्यादा बिकेंगे। अच्छा अगर एनएवी ज्यादा होगी, जैसे यहाँ पर ज्यादा है, मान लेते हैं यहाँ 16.33 में ज्यादा है तो यहाँ 6,133 यूनिट से बिके। अच्छा और देखें मार्केट अगर अप हो गई तो और ज्यादा मेरी हो गई 24.6 और यहाँ देखिए 4,065। इसका मतलब मिल आपको 1 लाख ही रहे हैं, लेकिन कई बार यूनिट्स आपके ज्यादा बिक रहे हैं, कई बार यूनिट्स कम बिक रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नेट एसेट वैल्यू, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको वही आएगा। इसका मतलब है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान और आपके पैसे ये आपके पास बैलेंस है। मुझे ऐसा लगता है आपको बात समझ आ चुकी है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको समझ आ गया है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आपको समझ आ गया है। मैंने फिगर से काफी दूर तक की लेके गया हूं, आप चेक करिए ना। मैं चाहता हूं कि जब बात निकलेगी तो कहां तक जाएगी। बेटे ये लाइफ लॉन्ग आप एक बार इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पैसे मिलते रहते हैं, मेरी बात आप समझिए। तो बेटे इसका नाम है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आइए जी एक नेक्स्ट सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन लास्ट वाली लिख लें जिसका नाम है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3 ट्रांजैक्शन है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में आप लिखेंगे एज इलेक्शंस आर कमिंग। जैसे मैंने कहा अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, लोकसभा के आने वाले हैं, आते ही रहते हैं, कभी किसके कभी किसके। अब इलेक्शन जब आते हैं ना तो मार्केट में एक हलचल सी मचती है, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है कि पता नहीं किसकी गवर्नमेंट आ जाएगी, बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, मिक्स आएगी, क्या होगा पता नहीं। तो मार्केट में जब अनसर्टेनिटीज होती है ना तो मार्केट कभी ऊपर चली। आप बताओ ना, जब आपके मन में बड़े सारे विचार आ रहे होते हैं तो कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ सोचते हो, कभी पॉजिटिव सोचते हो, कभी नेगेटिव सोचते हो, कभी इमोशंस हो जाते हो, कभी रोने लग जाते हो, कभी हंसने लग जाते हो। मार्केट में तो यही करेगी। अब जब मार्केट ऐसा करेगी तो आपको लगेगा यार मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, अब मार्केट कभी हंस रही है, ऊपर जा रही है, तो मेरे को तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि उस दिन बड़ी महंगी चीज मिलने वाली है। आपको आम खरीदने, अब आम खरीदने क्योंकि आपको किसी को देने, एल्फेंसो आम खरीदना है। अब आप सोच रहे हो मैं जिस दिन लेने जाऊंगा, आजकल एल्फेंसो आम बड़े महंगे मिल रहे हैं तो मैं आज नहीं खरीदता, कुछ पीरियड के बाद खरीदूंगा क्योंकि मुझे जल्दी नहीं देने हैं, दे देंगे। तो मैं क्या करता हूं, अपने 10 लाख रुपए डायरेक्टली उस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं वो 10 लाख रुपए एक लिक्विड स्कीम में जाके जमा करा दूंगा, लिक्विड फंड में डिपॉजिट कर दूंगा। लिक्विड फंड तो बड़े सेफ होते हैं, आपको उतने पैसे मिल ही जाते हैं, घर में रखने से अच्छा लिक्विड फंड में जमा करा दिए। फिर लिक्विड फंड से मैं एक डायरेक्शन दूंगा कि भैया यहां से इस 10 लाख में से इतना अमाउंट हर महीने आप मार्केट में इन्वेस्ट करते रहें, आप मार्केट में इन्वेस्ट करें, मतलब मार्केट में ट्रांसफर कर दें। उसका नाम है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? पहले देखिए मैंने क्या एग्जांपल लिखा है, एज इलेक्शंस आर कमिंग मार्केट्स विल बी वोलाटाइल, रिस्क विल बी मोर एंड दिस इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट 10 लाख। बेटे बड़ी मेहनत की है, ये हैंड रिटन स्लाइड्स इस दुनिया में कोई नहीं है जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का पेपर कराता हो और लिखता हो।
बेटे पीपीटी से खाली बोल रहे हैं, ये भूपेश आनंद है जो A to Z सारी बातें आपको बता रहा है। आप देखिए ना, ये देखिए, एज इलेक्शंस आर कमिंग मार्केट्स विल बी वोलाटाइल, रिस्क इज हाई एंड दिस इन्वेस्टर हैज टू इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज। दिल हूं करे घबराए कि वो 10 लाख कहीं मेरे डूब न जाए, तो क्या करेगा, वो सारे पैसे एक जगह पार्क नहीं करेगा, तो ही विल पार्क दिस फंड बाय लिक्विड फंड, वो अपने पैसे लिक्विड फंड्स में डाल देगा और लिक्विड फंड से ट्रांसफर करेगा मार्केट में वीकली और मंथली और एज द केस में भी, क्योंकि ही हैज टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी ग्रोथ स्कीम। तो वह इस रूट से जा रहा है, जैसे कुतुब मीनार जाना है, तो मैं पटेल नगर रहता हूं तो पटेल नगर से कुतुब मीनार जा सकते हो, लेकिन आप इस रूट से जा रहे हो, इस रूट से जा रहे हो, थोड़ा सेफर रूट है, इसमें रेड लाइट्स कम है, तो यहां से जाएंगे। इसको बोलते हैं बेटे सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। आई थिंक आप बात समझ चुके हैं। मैं आ गया जी आगे, मैं भूपेश आनंद। अब कुछ और बातें थोड़ी छोटी छोटी बतानी है जो मैंने आपको बताया कि आज के इस लेक्चर के थ्रू हम कवर करेंगे। ये स्विचिंग वाली बातें बताने जा रहा हूं। 3 ट्रांजैक्शंस मैंने बता दी, ये देखिए जो ऊपर, ये देखिए। आइए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, मैं अपनी स्लाइड में दिखा दूं जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ मैं क्या कहने जा रहा हूं। ये देखिए बेटा, ये देखिए बेटा, बाकी जो टीचर्स करते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में मैंने भी प्रिपेयर किया बेटा पीपीटी। SIP is an approach where the investor invests constant amount at regular intervals. Constant amount at regular intervals. Systematic withdrawal plan allows an investor to withdraw money after making it a lump sum investment from mutual fund scheme in a periodic manner as on already said data. I have just shown the table also. Systematic transfer plan, the amount that is withdrawn from a scheme, this is invested, मतलब हम लिक्विड में डाल के उसमें उसके बाद वहां से कर देंगे। अब मैं आने वाला हूं स्विचिंग में। अ स्विच इज अ रिडेम्पशन फ्रॉम वन स्कीम एंड परचेज अनदर कंबाइंड इनटू वन ट्रांजैक्शन। मतलब बताने जा रहा हूं, बता रहा हूं, अभी तो ये बताया नहीं, एक्सप्लेन ही नहीं किया। अब आप देखिए, अगर आप वर्कबुक में देखें तो बेटा इसके ऊपर बड़ी बड़ी कहानियां लिख दी उन्होंने। अब मेरा लेक्चर सुनने के बाद जब आप वर्कबुक से देखेंगे तो आपको सारी बातें जानी पहचानी लगेंगी, ऐसे लगेंगे ये आपके दोस्त हैं, है ना, जैसे बंटी और बबली दोस्त हैं, ऐसे लगेगा अब आपको। अब आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर। इन्होंने कहानियां लिखी हैं, इन्होंने बड़ी सारी बातें समझाई हैं, लेकिन मैंने जो समझाया उस वो आपको ज़्यादा अब लॉजिकली आपको ये समझ आएगा। बेटे एक रीडिंग देना चाहे दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है डायरेक्टली। मैं तो कहता हूँ क्वेश्चंस में आ जाइए, मैंने क्वेश्चन के भी वीडियोस बड़े सारे प्रिपेयर कर दिए हैं। एमफी के नंबर तक हम सब कुछ फ्री दे रहे हैं, लेकिन एमफी के बाद आपको जैसे ही ARN नंबर आएगा और आप आगे ग्रो करना चाहते हैं तो क्लाइंट्स के साथ कैसे बात करनी है ना, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन क्या देनी है, कैसे धंधा करना है, कौन से पैकेजेस यूज करने हैं, कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, भूपेश आनंद बताएगा। ठीक है जी। तो देखिए सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान्स, हाँ वो हमारा कोर्स पेड है, ये सारे फ्री हैं। मैं आ गया जी स्विच में। अब मुझे आज की दूसरी बात जो बतानी है वो है नाम स्विच। स्विच का मतलब है, जैसे आपको पता है स्विच का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आई मीन बाय स्विच, लिटरल मीनिंग क्या हुआ, लिटरल कि मतलब आप यहां से इधर स्विच कर रहे हैं, मतलब आपने इकोनॉमी क्लास एयरपोर्ट में एरोप्लेन से गए, इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास में चले गए, या बिजनेस से इकोनॉमी में, है वही प्लेन, है वही म्यूचुअल फंड, एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच कर दिया आपने। मतलब आपको एक स्कीम से डिविडेंड आ रहा है, आपने कहा ठीक है स्कीम ग्रोथ स्कीम है ना, इसमें से डिविडेंड आ रहा है ना, इसका लार्ज कैप स्कीम है ना, ग्रोथ वाली है ना, इसमें डिविडेंड आ रहा है ना, तो डिविडेंड इसका निकालकर जितना डिविडेंड आता है HDFC के स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दो, जितना डिविडेंड आ रहा है उसको बोलते हैं स्विच कर दिया। तो देखिए क्या लिखा है, SBI के आपके पास स्मॉल कैप प्लान है ऐसा मानते हैं, और उसमें से आपको डिविडेंड मिला, मैंने ये भी मान लिया। बस बेटा ये फोटो अगर आपने प्रिपेयर कर ली ना तो 3-4 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ जाएगा। ध्यान से देखना, ध्यान से। इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए थे, उसको डिविडेंड मिला, उसको डिविडेंड उसने री इन्वेस्ट करना था, उसने कहा जितना भी डिविडेंड मिला वो आप मेरे SBI स्मॉल कैप में इन्वेस्ट मत करो, उसको आप दूसरी किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर दो। तो मैंने लिखा है कैन गिव स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस टू द म्यूचुअल फंड इन रिगार्ड टू इन्वेस्ट इन विच स्कीम। So let it be any other scheme, let it be mid cap scheme, let it be large cap scheme, let it be any liquid scheme, let it be hybrid scheme. I am not concerned with that. The logic is I want to tell you that what is the meaning of switch. Next point में आ गया जी मैं।
सिप टॉप अप फैसिलिटी, सिप टॉप अप फैसिलिटी। बेटा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आपको आज से ही 500 रुपए की एटलीस्ट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर देना चाहिए। आपको पता है मैंने वो 500 रुपए का रेट क्यों बोला? क्योंकि मुझे पता है शायद आपके पास अभी पैसे नहीं होंगे, क्योंकि आप अभी मेहनत कर रहे हो। लेकिन क्या लगता है, बिल्कुल समय हमेशा आपका एक जैसा ही रहेगा। आपके पास ARN नंबर आएगा, फिर आपके क्लाइंट्स आएंगे, धीरे धीरे कारवा बनेगा, आपके पास कमीशन आएगी, ट्रेल कमीशन आएगी, आप अमीर बन जाओगे। तो क्या लगता है वो जो 500 रुपए की सिप है, क्या आप उसको धीरे धीरे उसको बढ़ाओगे नहीं, या बढ़ाना नहीं चाहिए? उसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक फैसिलिटी दी है इन्वेस्टर्स को कि जब आप जॉब शुरू करते हो तो आपकी एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी। जब आपकी सैलरी बढ़ेगी तो मेरे दोस्त इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़नी चाहिए, और आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे। अब जब आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो जो 500 रुपए की सिप थी आज 50,000 रुपए की कर दोगे। इसका मतलब आप उसकी कैप, उसकी टॉपअप बढ़ाते जा रहे हो। आप समझ रहे? इसी तरह से आप स्टार्ट नीचे से करो, लेकिन एक फैसिलिटी ले लो उसमें सिर्फ टॉपअप की, कि भाई हर एक साल के बाद 500 की जगह आप क्या करें 5,000, एक जीरो आगे लगा दें, फिर एक साल के बाद 50,000, जो भी आपको डिपेंड करता है। This type of facility when you take while entering into a SIP plan, that is named as SIP Tip Top Facility। हेडिंग लिखिए, मैंने चित्र बनाया, एक इन्वेस्टर ने सिप ली 1,000 रुपए महीने की, धीरे धीरे काम करने लगा, उसकी इनकम बढ़ गई, उसकी इनकम बढ़ गई तो 12 महीने तक उसने कहा जी 1,000 रुपए दूंगा। 12वें महीने के बाद एक साल जैसे ही बीत गया, नेक्स्ट 13 मंथ से उसने कहा मेरे अब आप 1,300 रुपए, 1,500 रुपए, 1,800 रुपए, ऐसे केस में भी उसने विड्रॉ करवाने स्टार्ट कर दिए। तो मैं कहता हूं इसका नाम है सिप टॉप फैसिलिटी। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है जिसके ऊपर MCQs आ जाते हैं, वो उसके लिए मैंने नोट 1, नोट 2, नोट 3 बनाया है। मुझे पता है कि आप में से कुछ बेशरम लोग हैं जो लिख ही नहीं रहे। एक बच्चा कहता है हम आपके ना वीडियो 3 बार देख लेते हैं, फिर इसलिए नहीं लिखते। बेटे मैं कहता हूँ 3 बार देखने की जरूरत ही नहीं है। पहली बार ही अगर आप लिख लोगे तो दूसरी तीसरी बार देखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली पेपर देके आ सकते हो, MCQ में आपको डायरेक्टली वहां पे रिमाइंड हो जाएगा। लेकिन एक बार लिखो यार। आप देखो ना PPT से जो लोग करा रहे हैं, आप PPT से भी तो बच्चे पास हो रहे हैं, ऐसा थोड़ी उसमें फेल होते होंगे। मैंने तो अभी पढ़ाना शुरू किया। लेकिन आप अमीर नहीं बन सकते, आप अपने क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर सकते हो जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा यार। नोट 1, नो सिर्फ टॉप अप फैसिलिटीज ऑन एग्जिस्टिंग स्कीम्स। मतलब आपकी स्कीम चल रही है और उस समय आपने कोई उसकी टॉप अप फैसिलिटी नहीं ली थी, तो फिर आपको वो स्कीम बंद करनी पड़ेगी, नई स्कीम दोबारा लेनी पड़ेगी सिप की, और वहां पर ये फैसिलिटी लेंगे तो काम चलेगा। आप समझ गए जी। गुड स्ट्रैटेजी टू इन्वेस्ट। आपको MCQ क्वेश्चन आ सकता है, वेदर सिप टॉप अप फैसिलिटी इज गुड स्ट्रैटेजी टू इन्वेस्ट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सिप टॉप अप डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टर। ऐसा है, मैं हर महीने कह सकता हूं, हर रोज कह सकता हूं, हर वीक कह सकता हूं, 5 साल के बाद कह सकता हूं, मेरी मर्जी। मैं हाँ बोलूं, मैं ना बोलूं, मेरी मर्जी। इन्वेस्टर माई बाप है, तो मैं वो माता से भी कहता है इन्वेस्टर को, तो मैं वो माता च बंधु तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, तुम ही सब कुछ हो यार। इन्वेस्टर जो मर्जी करो तुम। नो नीड टू डिपॉजिट चेक एवरी मंथ। मैंने अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस में हर महीने नहीं करना। एक बार दे दिया चेक, उसके बाद ECS मैंडेट से चला जाएगा, काम चैप्टर क्लोज है। मैं अब लास्ट पड़ाव पे आ चुका हूं, मैं लास्ट पड़ाव पे आ गया हूं। सर आप लास्ट पड़ाव पे आ गए? हाँ बेटे मैं लास्ट पड़ाव पे आ गया हूं। आपको मैं एक बात बता दूं, मैंने अपनी स्लाइड में स्विच किया, स्विच ट्रांजैक्शन इज फ्रॉम वन स्कीम एंड दिस डिविडेंड ट्रांसफर प्लान्स में मैंने आपको बता दिए दैट आपको जब डिविडेंड मिलता है तो आप उसको ट्रांसफर करते हैं। मैं इस समय लास्ट कंसेप्ट में हूं और उसका नाम है ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स। ठीक है जी, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस। मतलब इसके पीछे ऑपरेशंस कैसे होती हैं, है ना। जब आप कोई सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसके पीछे ऑपरेशंस कैसे होती हैं उसको देखने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आने वाले 2-3 मिनट इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आपका मन कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, तो मैंने गाना बड़ा प्यारा सा आपके लिए निकाला है आज, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये गाना। आप देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। सुनिए गाना। ये बेटा मूवी का नाम है हॉकी, है ना। हॉकी था जिसमें शाहरुख खान कैप्टन, वो ऑस्ट्रेलिया जाते हो।
बादल पे पाँव है, बादल पे पाँव है, या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल अब तो भाई चल पड़ी आपकी डिस्ट्रीब्यूटर बनते। बड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है, या झूठा गाँव आप भी है। जाएंगे बेटे ऑस्ट्रेलिया, आप भी जाएंगे, बाय प्लेन ही तो जाएंगे। अभी बनिए ना डिस्ट्रीब्यूटर, बनिए ना इन्वेस्टर, और हमारे पास आइए। एयरएन नंबर लेने के बाद हम आपको बताएंगे टेक्निक्स, हम आपको बताएंगे कैसे प्रेजेंटेशंस देनी है। आप अब भी तो तो भाई बनिए। चल पड़ी अपनी ये नाव है। दिन है या ये रात है, हाय तू मेहरबान क्यों हो गया बाप, खुदा क्या बात है। बादल पे पाँव है, बादल पे पाँव होगा बेटे, आप घबराओ मत, आपका भी होगा। आइए पहले ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को देख लें कि भाई एक सिप के पीछे जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमने सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस किए, इनके पीछे ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स क्या हैं। 2-3 मिनट की कहानी है बेटे, कमर सीधी, हेडिंग लिखो रजिस्टर में, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, अगर आप भी बादल में पाँव रखना चाहते हो, अगर आप भी जिंदगी के मजे लेना चाहते हो, तो खाली पास होने का मत सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा। एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। अब सवाल ये आता है कि सिप को अगर मुझे कैंसिल करना है, क्योंकि गर्मा गर्मी में आप कहेंगे जी मैं 10 साल तक करूंगा, 15 साल तक करूंगा, क्या बीच में कई बार इमरजेंसी पड़ जाती है, तो क्या आप चेंज कर सकते हैं, बंद करा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या पेनल्टी लगेगी? कुछ नहीं लगेगा। क्या आपको कुछ कैंसिलेशन चार्ज देने पड़ेंगे? कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो लिखिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सिप कैन बी कैंसल्ड और रिन्यूड। बार बार एप्लीकेशन फॉर्म जमा नहीं कराना। आपने जो ओरिजिनल सिप ली थी अगर कैंसिल भी कर दी, दोबारा करना तो उसी से काम चल जाएगा, उसी लेजर फोलियो से काम चलेगा। मान लेते हैं आपने पहले 12 महीने की ली थी, अब वो 12 महीने मैच्योर हो गए, तो फिर आप रिन्यू करा सकते हैं और बैंक का मैंडेट फॉर्म नया दे सकते हैं, क्योंकि बैंक मैंडेट भी आपने 12 महीने का दिया होगा, तो उसी से काम चल जाने वाला है। कुछ मुश्किल की बात है नहीं, आप इनको लिख लेंगे तो आपके दिमाग के अंदर चले जाएंगे। ऊपर हेडिंग लिखिए, फिर मैं कह रहा हूं मौका नहीं मिलेगा बार बार। Operational aspects of systematic transactions at any moment point of time, SIP can be cancelled or renewed। पहली बात। दूसरी बात इसमें लिख रहे हैं नो नीड टू डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म अगेन। तीसरी बात लिख रहे हैं, मैंने ना क्या किया, वर्कबुक पढ़ी, स्लाइड्स अपनी पढ़ी, क्वेश्चंस देखे और बुलेट पॉइंट्स लिख दिए, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। आपको इसी को तो मैं बार बार रिपीट करता जा रहा हूं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जलती जा रही हैं, जाती जा रही हैं। After 12 months, assumingly you have taken a SIP original for 12 months, then it can be renewed and you can give a new renewal form mandate. That is not an issue. If bank mandate is for 12 months, then you can give a new mandate for ECS. No penalty for disconnecting SIP. As I have already told you, no cancellation charges, no penalty. Just 1 month notice to MC for cancelling SIP. अगर आप ये भी नहीं देना चाहते, आप अपने बैंक से सारे पैसे निकाल लो, 3 महीने तक अगर आपके सिप के लिए पैसे नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगी, या नहीं तो आप 1 महीने का पहले से नोटिस दे दो, ठीक है जी। क्योंकि 3 महीने निकालेंगे ना, बैलेंस मेंटेन नहीं रखेंगे तो बैंक वाले आपसे सर्विस चार्ज लेंगे, तो मैं वो नहीं कहता। आप उसको 3 महीने में ऑटोमेटिकली बंद हो सकती है ना, और आप 1 महीने का पहले नोटिस एडवांस में दे भी सकते हो। तो जस्ट 1 month नोटिस टू एएमसी फॉर द कैंसलिंग एंड सिप विल ऑटोमेटिकली कैंसल्ड आफ्टर 3 months। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। लास्ट के 1-2 बातें रह गई है। ट्रिगर्स क्या होता है बेटे, मार्केट कई बार ऊपर चली जाती है और कई बार नीचे चली जाती है, और आप हर समय तो मार्केट में नहीं बैठ सकते। तो एज ए इन्वेस्टर आप अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी को ट्रिगर भी दे सकते हो कि अगर मार्केट इतने पॉइंट से नीचे आ गई तो मेरे पैसे तुम इन्वेस्ट कर देना, और अगर मार्केट इतने पॉइंट से ऊपर चली गई तो मेरे पैसे तुम विड्रॉ कर लेना, एज द केस मे बी। इट मीन्स आपको हर समय मार्केट को वॉच नहीं करना। You can give standing instructions to your mutual fund people, you know, that please do this if this is there. If this is the market is in this point, then go for this, otherwise go for this. So I have written trigger. Trigger में ऊपर लिखा मैंने T0, market is increasing at 10%. Suppose कर रहे हैं
आज 73,000 की मार्केट है, सेंसेक्स 73,000 में। मैंने हर चीज बेटा डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश की। T0 आज है, आज मार्केट 73,000 है और मार्केट 10% से बढ़ी हुई है। इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट व्हेन मार्केट कम्स टू 70,000। मैं चाहता हूं एज ए इन्वेस्टर कि जब मार्केट 70,000 आ जाए ना तब मैं इन्वेस्ट करूं, 73 पे नहीं। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, आई विल पुट ₹1 लाख इन लिक्विड फंड्स। मैं अपने पैसे 1 लाख लिक्विड फंड्स में डाल दूंगा, बैंक में नहीं, लिक्विड फंड में। और वहां से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या दूंगा कि भाई इतने पैसे जब 70,000 आ जाए तो मेरे पैसे आप ट्रांसफर कर देना इस स्कीम में, लिक्विड फंड से निकालना और यहां ट्रांसफर कर देना। म्यूचुअल फंड वालों की स्कीम है दोनों, ट्रिगर बोलते हैं बेटे लिख लो, डायग्राम बड़े प्यारे से बनाए बेटे। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मार्केट इतने से क्रॉस कर गई तो मेरे इतने पैसे जमा करा देना, एक ही बात है बेटे। ट्रिगर्स कैन बी यूज फॉर बैंकिंग, फॉर बुकिंग ऑफ प्रॉफिट्स और एंट्रिंग इनटू द मार्केट्स। कई बार ऐसा भी होता है ना, आप कहते हो मार्केट अगर इतनी चलेगी तो मेरे विड्रॉ कर लेना, तो आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। महंगे में बेच दिया, सस्ते में खरीद लिया, बार बार ध्यान देना नहीं, तो you can do that also. Very important for your examination and very important for your real life. This is named as trigger. I think you are getting a point. इसको बोलते हैं बेटे ट्रिगर। मेरे को ऐसा लगता है मैंने आज के लेक्चर में जो भी कुछ बताना था आपको बता दिया है। आप मेरे, मैं आपका तो हुई, ये बेटे ऑपरेशन ट्रांजैक्शंस हैं। अब आप इसको पढ़ेंगे, स्वैप को ये देखेंगे, तो मुझे लगता है पढ़ने की जरूरत है नहीं, वैसे सब आपको मैंने बता दिया। क्वेश्चन सीधा आ जाए, क्वेश्चन करना शुरू करें। एक ही लेक्चर अब रह गया, लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कवर करने वाला हूँ बेटे, है ना। ट्रिगर्स देखिए मैंने अभी कवर कर ही लिया, ट्रिगर आपके सामने मैंने बताया। सो लास्ट लेक्चर नंबर 5 में आई विल बी डिस्कसिंग विद नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती है देखेंगे, नॉन फाइनेंशियल क्या होती है चैप्टर लेक्चर 5 में देखेंगे। पूरा चैप्टर 9 करेंगे, पास होकर दिखाएंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।